मैंने जब पढ़ा कहीं कि 7,000-8,000 रुपए लीटर का पानी क्रिकेटर पीते हैं, बड़े लोग और बड़ा महंगा पानी पीते हैं। हुए ही इसका उपयोग करूंगा। विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जल संरक्षण की आवश्यकता को लेकर पानी की पाठशाला विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री उमाशंकर पांडे रहे। भारत माता की वंदे, वरुण देवता की, हम सबके एक आइडियल मार्गदर्शक इस बांदा के नहीं बल्कि बुंदेलखंड के लिए, और मैं तो जिनको व्यक्तिगत रूप से अपना आइडियल मानता हूं और मेरे जैसे तमाम लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, ऐसे KCNIT ग्रुप के चेयरमैन, हम सबके बड़े श्रेष्ठ परम आदरणीय श्री अरुण कुमार निगम जी, ब्रह्म विज्ञान इंटर कॉलेज के प्रबंधक, मेरे मित्र, यहाँ के इस विद्यालय के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, उपस्थित पद्म विभूषण दीदी निर्मला देश पांडे विद्यालय के प्रबंधक भाई राजेश सिंह जी, रवि जी, और मैं जिनको सबसे अधिक प्रेम करता हूं सामाजिक कार्यों में, ऐसे मेरे छोटे भाई तुल्य श्री श्याम जी निगम जी। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जो जीवन से जुड़ा है। मैं अपनी बात शुरू करूं कि मुझे आदरणीय अरुण कुमार जी चेयरमैन साहब के प्रति इसलिए लगाव अधिक है कि पैसा दुनिया में सब कोई कमाता है, वो बड़े लोगों ने काम किया है, लेकिन इस सृष्टि में मां और पिता से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। मां जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, वो कौन होती है? मां होती है। और पिता जो बरसात में बगैर छाता के चलता है, धूप में पैरों में जूते नहीं होते हैं और ठंड में उनके पास कोई अच्छा स्वेटर नहीं होता है, फिर भी खेत में काम करता है, दुकान में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, रात दिन चलता है और आपको अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छी फीस देता है और आपको अपने से बड़ा बनाने के लिए 24 घंटे प्रयत्न करता है। वो कौन होता है? पापा होता है। मां के दो दिल होते हैं, एक उसका और एक उसके बेटे का। अगर आपको गणेश बनना है और गणेश जैसा महान बनना है, प्रथम देवता बनना है, तो आपको अपने मां और पिता की पूजा करनी पड़ेगी, उनके पैर छूने पड़ेंगे। मंदिर जाएं ना जाएं आपका विषय है, लेकिन माता पिता के पैर छुएंगे, दादा दादी के पैर छुएंगे। और आपको इन जैसा चेयरमैन साहब जैसा अधिकारी बनना है। ये देश की प्रशासनिक सेवा के IFS अधिकारी थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उसको करने के बाद अपने पिता के नाम पर, अपने पूज्य पिता के नाम पर एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया बांदा में, बुंदेलखंड का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और 10,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार में लगाया। ये आपके चेयरमैन साहब आपके सामने है। इन्हें पुत्र कहलाने का अधिकार इनको है और इनके पर इनके पिता गर्व कर रहे होंगे। दूसरा, इन छोटे नन्हे मुंडे बच्चों का जो फेशन ऑफ द फ्यूचर बच्चे हैं, इनके लिए अपनी मां के नाम पर, वो मां जो देवता होती है, गणेश गणेश नहीं बनते अगर मां की परिक्रमा नहीं करते। माता पिता की परिक्रमा करके पिता और मां के आशीर्वाद से प्रथम देवता बने। प्रभु श्री राम एक राजकुमार सामान्य परिवार में, एक राजा के घर में पैदा होता है और पिता के वचन मान के वनवास चला जाता है। जब 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद वापस आता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आता है। ये पिता की ताकत है। मां और पिता की बातों का उल्लंघन न करना बेटा। ये आईडी आपके सामने, एक ऐसे व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं
ये चाहते तो अमेरिका में रहते, चाहते तो दिल्ली में रहते, चाहते तो दुनिया की अच्छे से अच्छे आराम में रहते। बांदा में आके, अपनी जन्मभूमि में आके अपने पिता और मां को जो उन्होंने उपहार दिया है, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूं और सबसे कहूंगा तालियों के साथ स्वागत करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। इन्होंने केवल विद्यालय नहीं बनाया, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया, इन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया है। ये सारे जो आप सब जाओगे, केसी नाइट के बच्चे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, किसान बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति बनेंगे, लेकिन कहलाएंगे कि कालीचरण निगम इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, विद्यावती से पढ़ के आए हैं। कितने परिवार चला रहे हैं, कितने परिवार को खड़ा किया है। ऐसे परमादरणीय भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने मुझे, मैं पहली बार जब इस प्रांगण में आया, मेरे न मैं पद्म सम्मानित था, न जल योद्धा था, न मेरा कोई नाम था। 20 वर्ष पहले मैं भाई साहब से मिलने आया, ये मुझे लगता है 2005 की घटना है। और जब भाई साहब से मिलने के लिए आया, आपके चैम्बर में गया, आपने बगैर मेरी परिचय के मुझे नाश्ता जलपान भी कराया। और जब मैं बाहर आया तो अपनी गाड़ी में बैठा ला, मारुति 800 गाड़ी थी, और भाई साहब मुझे गेट तक छोड़ने गए। गेट के पास, चूंकि अनुशासन में रहे हैं, मेरी गाड़ी जो थी, मैं एक मेरे पास स्कूटरी थी लूना, उस गाड़ी में छोड़ने गए और खुद गए। मैंने सोचा ये व्यक्ति बड़ा केवल इन विचारों से बड़ा है कि नीचे वाले छोटे को भी बड़ा बनाता है, इसलिए बड़ा है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, आशीर्वाद देते रहें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अब विषय मेरा आता है पानी का। बच्चों, ये पूरी दुनिया में जो हमारी आबादी है लगभग 18% है। जमीन जो हमारे पास वर्ल्ड मैप के अनुसार वो 4% है, 4%। पानी हमारे पास कितना है? 3%। और मीठा पानी कितना है? 1%। ये पानी की पाठशाला वाटर लिटरेसी श्याम जी ने क्यों आयोजित कराई? आदरणीय चेयरमैन साहब आप सबको बैठाल के समय दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आज सोचिएगा, अपने घर में जाइएगा, माता पिता से बताइएगा। बहुत सारे बच्चों के माता पिता के फोन भी मेरे पास आए कि आप हमारे बच्चे के, आप जा रहे हैं पानी पाठशाला में जा रहे हैं। एक हमारी अर्चना भारती थी, उनका बेटा मलय है, कुछ और है, उनने कहा जो राष्ट्रपति के साथ जिनका फोटो था, प्रधानमंत्री के साथ जिनका फोटो था, टीवी पे बहुत आते हैं, फिल्में उनके ऊपर बहुत बनी है, वो हमारे विद्यालय आ रहे हैं। 20 से 25 लोगों के कॉल मेरे पास आए कि आप वहां जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हैं, हम आपको मिलेंगे वहां। तो पूरी दुनिया की बात मैंने आपको बताई। एक आदमी को अपने जीवन में कितना पानी लगता है पीने के लिए? 1 लाख लीटर। अगर वो 80 साल जीता है और 3 लीटर पानी पीता है, वैसे 2.5 लीटर चाहिए पीने के लिए। और बर्बाद कितना करते हैं? 100 लीटर। एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल के बनने में 2000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं बनने में 1200 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो पनीर बनने में 5500 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो मछली बनने में 24,000 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो शक्कर बनने में 3000 लीटर पानी लगता है। अगर आपने अपनी थाली में 10 ग्राम जूठा भोजन छोड़ दिया तो 30 लीटर पानी छोड़ दिया है। कल्पना करिए, नेशन ऑफ द फ्यूचर आप हो। आपने वाटर हेरिटेज जो हमारे भारत की जल संस्कृति थी उसको नजदीक से नहीं देखा, हमने देखा है। हमने नदी में नहाया है, तालाब में नहाया है और कुएं में नहाया है। शायद आपने नहीं नहाया है। हमारे जमाने में 10,550 नदियां बहती थी, वर्तमान में 500 नदियों में पानी बचा है। 25 लाख तालाब हमारे जमाने में थे, आज से 60 वर्ष पहले। आपको शायद ये पढ़ने बैठने के लिए अच्छी जगह मिल गई, इस जगह पे कोई आता नहीं था। आदरणीय भाई साहब ने जब यहाँ ये संस्थान बनाया तो इस डर लगता था यहाँ आने में, और उनके बनाने से इस इलाके की कीमत बढ़ गई और बांदा का भी सम्मान बढ़ा है। आखिर ये पानी कहां चला गया? आज पानी का एक बाजार खड़ा हो गया है। ये जो बोतल है, ये 10 रुपए का बोतल है, 100 रुपए का बोतल है, 500 रुपए का बोतल है, 2,500 रुपए का बोतल है और 5,000 रुपए तक का बोतल का पानी। मैंने एक बड़े मेरे मित्र हैं, गुजरात के उद्योगपति हैं, बड़े हीरे के व्यापारी हैं,
वो मैंने पूछा कितने का पानी है, तो बोले 5,000 रुपए का आपको पानी 1 लीटर दिया जा रहा है। मैंने जब पढ़ा कहीं कि 7,000 8,000 रुपए लीटर का पानी क्रिकेटर पीते हैं, बड़े लोग और बड़ा महंगा पानी पीते हैं, तो निश्चित रूप से पानी पेट्रोल से महंगा है, घी से महंगा है और दूध से महंगा है। और पानी का एक बाजार, जो दुनिया में सबसे बड़ा बाजार किसका बन रहा है? पानी का बाजार हो रहा है। 1 मिनट में दुनिया में 20,000 पानी की बोतल बनती है। 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां, कंपनियां पानी बनाने में भारत में काम कर रही हैं। सोचिएगा, हमारी मां हमसे कहा करती थी बचपन में गांव में कि 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 20 सेर पानी में नहाओगे कि 200 लीटर पानी में नहाओगे। हम उनसे कहते थे अम्मा किसमें नहाना अच्छा रहेगा? बोले बेटा अगर अच्छा नहाना है तो 100 ग्राम पानी में नहा सकते हो। आप नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते। नहा सकते हैं, झूठ बोलते हैं। नवाब टैंक में जाइए, डूब के बाहर निकलिए, कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम पानी लगेगा। भाई पानी में जाएंगे, डूबेंगे और बाहर आएंगे तो पानी थोड़ी आपके शरीर में रहेगा। लेकिन अगर कुएं में नहाते थे, 3 बाल्टी में नहाते थे, तब बाल्टी 7 किलो की होती थी, तो 3 बाल्टी में नहा लेते थे। और आज हम समरसेबुल में बटन रखते हैं, 5 हॉर्स पावर के समरसेबुल में अगर 2 मिनट चलाते हैं तो 175 लीटर पानी बह जाता है, क्योंकि 1400 चक्कर होते 1 मिनट में उसमें। आप इस बात को समझिए कि जब मैं मां के गर्भ में था तो पानी में था, जब बाहर आया तो पानी से नहाया गया, जब चिता पे रखा जाऊंगा तो पानी की परिक्रमा होगी, और राख बनेगी तो कहां डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। वाह, बहुत बच्चे होशियार हैं। ये जो घड़ी का टाइम आया, ये किससे आया? पानी से आया। ये किलोमीटर आया, किससे आया? पानी से आया। ये किलोलीटर आया, किससे आया? पानी से आया। ये परमाणु रिएक्टर किससे बना? पानी से बना। ये मकान किससे बना? पानी से बना। ना लोहा से बना, ना सीमेंट से, ना बालू से। अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। आपने खूब तैयारी की है। सबसे प्राचीन चिकित्सा कौन सी थी? जल चिकित्सा थी। सबसे प्राचीन यातायात का साधन क्या था? पानी था। दुनिया के देशों की खोज पानी के माध्यम से हुई है। ये आंख का पानी खत्म तो आप अंधे हो जाएंगे, दिमाग का पानी खत्म आप पागल हो जाएंगे। जब शरीर में कम पानी होता है तो क्या चढ़ाया जाता है? पानी चढ़ाया जाता है, कुछ केमिकल दवाइयां डाल के। अर्थात जल ही जीवन है, जल में जीवन है, जल ही जगन्नाथ है, पानी ही परमेश्वर है। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भले ही भोजन 10 दिन का ना हो, पर उसके घर में 50 साल पुराना जल होगा, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और जल लाए होंगे। आपके घर, आपके जब कोई नाराज होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? घर में क्या पी लो? नाराज को कहते हैं पानी पी लो। कोई आपके घर में मेहमान आता है तो क्या देते हैं सबसे पहले? पानी पी लो। आखिर ये पानी है क्या? ये पानी, और ये पानी क्यों हमको छोड़ के भाग रहा है? पहले हम जब छोटे थे तो बांधा में 10 फुट पे पानी निकल आता था। आज यहां बोर कराओगे तो 200 फुट पे पानी नहीं है। ये कहां चला गया? ये केवल भारत में नहीं हुआ, दुनिया का पहला शहर है केप टाउन, जहां से पानी खत्म हो गया। दुनिया का पहला शहर है जो जलविहीन शहर हो गया। 10 लीटर पानी एक व्यक्ति को आर्मी देती है। बेंगलोर में पानी नहीं है, चेन्नई में पानी नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं है, और महाराष्ट्र के लातूर में, जिले में पन्नूरंगा कलेक्टर साहब ने पानी के लिए 144 धारा लगाई और कहा कि 5 व्यक्ति जलाशय के समीप इकट्ठे नहीं होंगे। ये क्या है? ये संकेत है। वाटर एटीएम, स्टेशन में वाटर एटीएम लगाए गए हैं। हमने नहीं सोचा था कि वाटर एटीएम होगा। हमारे भारत में गंगा और यमुना के देश में हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जब दुनिया में जाते थे तो हमारी पहचान गंगा से होती थी। आपके साथ अभी बहुत संवाद करेंगे, फिर आना है, बात भी करना है, मिलना भी है, और पानी के बारे में मैं छोटी छोटी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है।
सबसे मूल्यवान समय है। अगर आपने समय को पकड़ लिया तो समय आपके साथ दौड़ेगा, अगर आपने समय को बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। उनको कितना, भारत में 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 20 बच्चे पैदा होते हैं। उनको कितना पानी चाहिए पर मिनट ताजा? 2000 लीटर पानी चाहिए। एक दिन में कितना चाहिए? 28,80,000 लीटर पानी ताजा चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, पानी घट रहा है। 1 मिनट में 5 व्यक्ति परमात्मा के यहां जाते हैं 80 साल की उम्र पूरी करके। उनको कितनी लकड़ी चाहिए जलने के लिए? 25 क्विंटल लकड़ी चाहिए 1 मिनट में। एक व्यक्ति को कितनी चाहिए? 5 क्विंटल लकड़ी चाहिए। और 1 घंटे में कितनी लकड़ी? 300 क्विंटल लकड़ी। एक दिन में कितनी? 3600 क्विंटल लकड़ी। और 1 साल में कितनी? 1.5 करोड़ क्विंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। लोग कहते हैं व्यक्ति परमात्मा के यहां जाता है कुछ नहीं ले जाता। मैं कहता हूं परमात्मा के यहां जाता है 5 क्विंटल लकड़ी ले जाता है। क्या कभी हमने सोचा कि हम पेड़ लगाएं, पानी बचाएं? अरे नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पोछा लगाने में, सब्जी धोने में, चावल धोने में, इसमें अपने पानी का उपयोग जो करते हैं वो आप पेड़ में डाल दें। सब कुछ बना सकते हैं, दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति पानी नहीं बना सकता, केवल पानी बचा सकता है। सभी धर्मों में पानी का आदर कहा गया है, वो कुरान हो या पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो। हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो चरणामृत कहते हैं जल को। पंजाबी सिख जो हमारे हैं पानी को पिता कहते हैं। चर्च में जाइए तो होली वाटर स्वागत है। और हमारे इस्लाम के साथी सबसे पवित्र स्थल जाते हैं मक्का मदीना, तो वहां अबे जमजम का पानी पवित्र करता है। कुरान, पुराण, बाइबल, गीता, सैकड़ों जगह पानी बचाने की बात कही गई है। तो खासकर कुरान को मैंने देखा है, मोहम्मद साहब ने कहा है, अंतिम जो नबी थे उन्होंने कहा है कि पानी जो पीने के पानी को बर्बाद करता है वह सुखी नहीं रहता है। एक बात, नदी के किनारे भी आप रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल लोटे के साथ करें। कितनी बड़ी बात कही गई है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि पानी का आप आते हैं, मान लीजिए आप 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे 2000 बोतल पानी लेके आते हो, आप पीते नहीं हो, ठंड का समय है, वापस पानी ले जाते हो, उस पानी को फेंको नहीं। 2000 लीटर पानी 500 व्यक्तियों के काम आएगा, 500 व्यक्तियों को साफ पानी मिल जाएगा। आज से आप तय करो, नल चल रहा है बंद कर दो। एक एक बूंद अगर टपकता है, और अगर 365 दिन टपकता है तो 30,000 लीटर पानी बह जाता है साल भर में, एक एक बूंद। आपको आज एक अतिरिक्त शिक्षा दी जा रही है। इस सृष्टि में 2 व्यक्ति बड़ा बनाते हैं अपने से बड़ा, एक मां और पिता अपने से बड़ा अपनी संतान को बनाता है, दूसरा गुरु, शिक्षक। शिक्षक से बड़ा कोई नहीं है। आप अनुशासन में रहें, समय से आए, गंदगी ना करें, कोई चीज तोड़े फोड़े नहीं, समय से फीस आए, जो काम दिया जा रहा है आपको शिक्षकों ने दिया है उसे समय से पूरा करें। ये भी लिटरेसी है, ये भी वोटर लिटरेसी है। और अपने भाई बहन, अपने मित्र के साथ प्रेम का व्यवहार करें। आपका साथी अगर छोटा है तो उसको बड़े मित्र की जिम्मेदारी है, उसे बड़ा बनाएं, कहीं दिक्कत ना आए उसको। ये भी मित्रता है। ये जो दोस्ती है बचपन की आपकी, ये बहुत समय तक चलेगी। इसलिए यहां से सीख के आप जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, और माननीय खासकर वाइस चेयरमैन साहब से, कि पूरे भारत में लगभग 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 4.5 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, 24 करोड़ बच्चे केजी से इंटर तक में पढ़ते हैं। लगभग हमारे यहाँ 12 लाख विद्यालय हैं केजी से इंटर तक के। 45,000 डिग्री कॉलेज है हमारे पास, 45,500 उच्च शिक्षा के लिए। 1165 हमारे पास विश्वविद्यालय, IIT, IIM। लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, पानी का वाटर म्यूजियम नहीं है। जो हमारी वाटर हेरिटेज थी, पहाड़ों पर तालाब बनाने की, कुआं बनाने की, वो विधि नहीं है। हमको वाटर म्यूजियम भारत में कहीं नहीं है। पहले था, आजादी के पहले जब 2 भाग हुए तो पाकिस्तान चला गया। हमें एक, माननीय चेयरमैन साहब यहाँ पर हैं, हमारे श्याम जी भाई उसके लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। हम कुछ पानी को लेकर के वाटर लिटरेसी शहर के अंदर जहां भी कुछ हो सकती है, हम सब मिलकर, आप हमारे जल योद्धा बने, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। जब आप खाली रहें, जहां भी आपको पानी बहता हुआ
लगे उसको बंद करिए, क्योंकि धन जल ही धन है। हम आपको क्या देंगे, अभी जो प्रेयर हो रही थी डायरेक्टर साहब बता रहे थे, हम आपको क्या देंगे, हम कस्टोडियन हैं, ये ट्रस्टशिप है। हमारे पिता ने हमको जो दिया हम वो अपनी संतान को दें। लाखों साल पुराना पानी हमारा नीचे है जो पुरखों ने रखा था, हम अपनी संतान को जलविहीन करने जा रहे हैं। न कुआं दे पा रहे, न तालाब दे पा रहे, न नदियां दे पा रहे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पानी को बचाएं और हमारे एक तरीके से आप सहयोगी बनके, भविष्य है भारत का, इन्हीं में से अधिकारी बैठे हैं, इन्हीं में से भारत का भविष्य बैठा है। आप पानी को बचाएंगे तो पानी परमात्मा है, और जो पानी बचाता है वो धनवान होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी के पति पानी में रहते हैं। तो आप जो पानी बर्बाद करता है वो गरीब होता है, इसलिए पानी को बचाना है। एक बार पुनः मैं माननीय चेयरमैन साहब का और पुनः एक बार ये कहते हुए कि अपनी माँ और पिता, इस सृष्टि में माँ और पिता से बड़ा कोई नहीं है, और मैं मेरे जो कुछ आज हूं वो माँ के कारण हूं। मैं दिव्यांग था बेटा, रात पड़े मेरे पैर में। मैंने दिव्यांगों के लिए जब काम किया तो एक्ट बनवाया, कानून बनवाया, उनके लिए बस में आरक्षण कराया, ट्रेन में डब्बा लगवाए, 3% का आरक्षण कराया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उन्हीं के कारण पुरस्कार मिलना अलग बात है। पुरस्कार से कोई महान नहीं बनता, महान बनता ऐसे काम करने से जो अपने पिता और माँ के नाम पे काम करता है। ये महानता ये है, ये सम्मान तो आते जाते रहते हैं, सम्मान बड़ा नहीं है, काम बड़ा होता है। और आपके चेयरमैन साहब आपके लिए मॉडल हैं, और आपका पिता आपका हीरो होना चाहिए, आपकी माँ आपके लिए हीरो होना चाहिए। ये हीरो जो है फिल्म वाले ये नहीं, पिता से बड़ा कोई हीरो नहीं है, माँ से बड़ा कोई हीरो नहीं है, न देवता है। मैं आपसे ये बात एक छोटी सी कहानी कह के बात समाप्त करूंगा। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, कल मैं सागर में था, परसों दिल्ली में था, इसके बाद बुलंदशहर में था, विश्वविद्यालय में था, कल चेन्नई पहुंचूंगा, वहां कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, घूमता रहता हूं देश भर में। लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? मैं उनसे एक बात कहता हूं, जो आपके चेयरमैन साहब ने, लोग कहते हैं चेयरमैन साहब ने करके दिखाया है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, श्याम जी आप जानते हैं, जब भी कहीं मैं जाता हूं तो मेरे 2 व्यक्ति का उदाहरण होता है। एक आपका उदाहरण देता हूं, दूसरा आचार्य विनोबा भावे का, तीसरा नानाजी देशमुख का। मैं उदाहरण देता हूं, एक जंगल में आग लग गई थी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला रही थी, उस जंगल में जो आग लगी थी उसमें डाल रही थी, आग बुझा रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे आधा बूंदा पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने उत्तर दिया, हाथी भैया, इस जंगल के आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये बांदा जो बेरोजगारी ट्रेनिंग नहीं थी, माननीय अरुण भाई साहब ने बांदा के 10,000 बच्चों को, बांदा के लोगों के लिए कितना कष्ट सहा होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी अवहेलना हुई होगी, ये वही जानते जिसके घाव लगते हैं। मैं जानता हूं, मैं इस बांदा से निकल के गया हूं, और बगैर संघर्ष से कुछ नहीं मिलने वाला है। 1999 में मुझको राज्यपाल पुरस्कार मिला था, तब से लगातार 27 साल से मेरी यात्रा जारी है, आगे भी मेरी यात्रा जारी रहेगी। लेकिन अगर कोई किसी को मैं दिल से मानता हूं, जिस आदमी ने अपने जीवन की सारी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, पढ़ाई से मेहनत करके, कोई यूं नहीं लाता, ये सारा सब कुछ अपने परिवार का लगा के, और आप सबको बांदा को एक हंसता हुआ बांदा बनाया है। जो सरकार काम नहीं कर पाई वो भाई साहब चेयरमैन साहब ने किया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे अपनी संस्था में बुलाया। जब जब आप बुलाएंगे हम आपके बीच में आएंगे। आप वाकई में हम लोगों के लिए एक रियल हीरो हैं। और आपसे फिर कहते हुए कि माँ और पिता, उनके पैर छूइए, कपड़े धोइए, भोजन दीजिए। एक व्यक्ति जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है, वहां का राष्ट्रपति बना, उसका नाम अब्राहम लिंकन था। जब वो सीनेट में खड़ा हुआ तो लोग हंस रहे थे, क्या कह रहे थे? मोची का लड़का है। वो खड़ा हुआ और मालूम है क्या कहा? मुझे खुशी और प्रसन्नता और गर्व है कि मैं ऐसे डॉक्टर का बेटा हूं कि जब शहर के जूते बीमार होते थे तो मेरे पिता के पास इलाज कराने के लिए आते थे। क्या शब्द! और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अमेरिका महान देश है, महान देश का मैं राष्ट्रपति बना हूं। जब जब आपके जूते बीमार हों, आप आइएगा,
पिता से बेहतर से लूंगा, और जब जब आपका दिमाग बीमार होगा उसे भी बेहतर ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये धमकी भी थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो लिख करके लाया था वो एक भी नहीं बोला, क्योंकि चेयरमैन साहब के साथ इनके सामने सूर्य को दीपक दिखाना के बराबर है। इतना बड़ा व्यक्ति, कितनी सरलता है, आपने कभी अंदर से झांकिएगा, सरल व्यक्ति के अंदर कितनी ममता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वरुण देवता की, मेघ देवता की, इंद्र देवता की, बाबा नीम करौली महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पानी की कहानी बचानी है ये जिंदगानी तथा नदियां हमारी, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी जैसे संदेश परक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। केसी-90 ग्रुप के चेयरमैन अरुण कुमार निगम ने अपने उद्बोधन में जल संरक्षण के साथ साथ माता पिता के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं सम्मान का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि माता पिता को कभी उपेक्षा का पात्र न समझें, बल्कि उनका सदैव सम्मान करें। बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है। और बुरा न मानना बेटा, बेटा बुरा न मानना। आप घर पहुंचते हैं, बैग रख दिया, माता जी ने कहा कि बेटा खाना खा लो। मम्मी क्या बना है? बेटा वो सरसों का साग बनाया है। फिर वही सरसों का साग।
अरे भाई सरसों का साग आप जानते हैं कि मैं सरसों का साग नहीं खाता हूँ, वही बनाती है आप बार बार। ठीक है मम्मी, मैं जोमेटो से बोलता हूँ और पिज्जा मंगा लूंगा। सोचो बेटा, इससे बड़ा आघात, इससे बड़ा तलवार माँ के कलेजे में क्या हो सकता है। सुबह से आप निकले, नाश्ता बना के दिया और दोपहर के लिए आपके लिए साग बना करके रखा। अरे भाई नहीं पसंद है, नहीं खाना है, पहली बात तो वो अच्छा खाना है, और नहीं भी खाना है तो एक तरीका होता है बेटा माता जी को मना करने का। एक तरीका होता है कि माता जी बहुत अच्छा है, सरसों का साग तो बहुत अच्छा आपने बनाया है, मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन माता जी जरा आज माता जी थोड़ा सा मन है बाहर का खाने का, अगर आप अनुमति दे तो कुछ बाहर का भी मंगा लें। एक तरीका होता है बेटा, तरीका होता है। तो बेटा क्या खाना है? अब माता जी अगर पैसे हो तो आज पिज्जा मंगा लें, आप भी खा लीजिएगा थोड़ा, हम पहले यहाँ फिर मैं खाऊंगा। ठीक है बेटा मंगा, ये तरीका होता है। क्या अधिकार है आपको माँ पे गुस्सा करने का? क्या अधिकार है आपको बाप पे गुस्सा करने का? पद्मश्री जी की बात का ध्यान रखिए, माता और पिता, कोई अपशब्द का इस्तेमाल मत करिए, कुछ नहीं चाहिए माँ को, और आप खुश रहिए, खूब से अच्छे से पढ़िए लिखिए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई गई। पुनः एक बार आप सब के लिए मैं जल शपथ करूंगा। आप अपना हाथ यूं करेंगे, कैसे? भारत माता की। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूं। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूंगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने का पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल रत्न संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवारीजनों, मित्रों, पड़ोसियों इसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रोत्साहित करूंगा और इसे बचाऊंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन अवसर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सभी उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया। इसके पश्चात भारत माता की जय के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।